जा रहे हैं आप। पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कर्मवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते, यही है। आए कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग माने किस जाति वर्ग के कथा है? तो ये दलित वर्ग की, दलित बच्चा है, दलित समझते हैं ना, दलित महादलित, उसी क्वालिटी का एक बच्चा है जिसका नाम है राम प्रवेश राम। क्या नाम है? राम प्रवेश राम। दलित है वो बेचारा, उसी की कहानी है। कर्मवीर उत्साहीन की लबते। कर्मवीर को जब उत्साह मिलता है तो क्या करते हैं? उसका महत्व देते हैं। क्या करते हैं? उसका महत्व देते हैं। कस्मिन ग्रामे, नहीं मिलेगा तो आगे मिल जाएगा आपको। कस्मिन ग्रामे निर्धन जना निवसंती। किस गांव में गरीब लोग रहा करते थे? तो उसका गांव का नाम है भीखन टोला ग्रामे। क्या नाम है? गांव का नाम क्या है? भीखन टोला ग्रामे। मतलब भीखन टोला नाम है, ग्रामे लगा हुआ है इसका गांव। उस गांव में निर्धन जना मतलब कि गरीब लोग रहा करते थे। उसी में एक लड़का था जिसका नाम था राम प्रवेश राम, वो भी रहा करता था। अगला प्रश्न है, दलितस्य पुरुषस्य नाम किम अस्ति। जो दलित पुरुष था उसका नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम। जो दलित का बच्चा था उसका नाम था राम प्रवेश राम। कर्मवीर का राम प्रवेश राम, तो इसका नाम ये होगा। कर्मवीर कौन थे? इस पाठ में जो कर्मवीर मतलब कर्म मेहनत करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो उसका आंसर हो गया राम प्रवेश राम। भीखन टोला ग्राम कुत्र अवस्थित। भीखन टोला गांव किस राज्य में? तो बिहार प्रांत से होगा, मतलब बिहार प्रांत में पाया जाता है। बिहार में पटना के निकट में ही गांव है भीखन टोला, उसी गांव की कहानी है ये। भीखन टोला द्रुत क आगत। भीखन टोला के यहाँ कौन भीखन टोला में कौन आते हैं? किनका आगमन होता है? तो हम सब बताते हैं, हम सबको। भीखन टोला में क्या होता है कि विद्यालय होता है और उससे 2-3 किलोमीटर दूर होता है विद्यालय। वहीं पे एक नए टीचर आते हैं। क्या आते हैं? तो नए टीचर जो आते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि एक बार चल के गाँव में घूम लिया जाए कि क्या स्थिति है, क्या वहाँ पे सिचुएशन है, उसको देखने के लिए। अच्छा थे, बहुप्रतिभा लोग थे, वो सोचते थे कि गरीबों का कल्याण होना चाहिए, गरीबों का कुछ कल्याण हो, इसके लिए वो सोचे कि चलिए गाँव में घुमाते हैं। तो वहाँ पे घूमने आते हैं, जिसका नाम था भीखन टोला। तो वहाँ पे घूमने आते हैं तो पाते हैं कि एक बच्चा है जो खेल रहा है और उस पर उनका निगाहें टिकती है कि लगता है कि बच्चा में कुछ मेधा है, मतलब कुछ सीखने की ललक है इसमें। तो इसीलिए उसको फोकस करते हैं, उसको बुलाते हैं, उनके पिताजी से बात करते हैं कि आपका बेटा को हम पढ़ाना चाहते हैं, उसको लायक बनाना चाहते हैं। तो कोनो गार्जियन क्या नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा फालतू में किसी को पढ़ाने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। क्यों ना, एक अच्छे लोग एक तो मिलते नहीं है, एक अच्छे लोग मिले हैं इसको देखने के लिए, तो बिल्कुल सौंपेंगे। तो अपना बेटा को उसके यहाँ सौंप देते हैं राम प्रवेश राम को। तो राम प्रवेश राम को बच्चा था वो 8-9 वर्ष का, तो उसको लेकर चले जाते हैं कहाँ पे? विद्यालय में लाते हैं। विद्यालय में लाते हैं तो अन्य बच्चों की तरह नहीं है कि उसका लाभ उठाते हैं, भर दिन इधर उधर बुआते रहते हैं स्कूल में, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारे बच्चे खेलते रहते हैं, बट उसका पढ़ाई जो है ध्यान एकदम पढ़ाई पे ध्यान लग चुका है। हर समय जब जिधर भी हो बस घूम फिर के पढ़ाई पे ध्यान देता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि सभी क्लास में वो प्रथम मारते जाता है, फर्स्ट डिवीज़न। सभी क्लास में मैट्रिक पास करता है, उसमें फर्स्ट डिवीज़न। अगला क्लास में आता है इंटर क्लास में, वो भी फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद BA के पढ़ने के लिए जाता है कॉलेज में, वहाँ पर भी जाता है कॉलेज में। तो बहुत वहाँ पे शिक्षकों का सानिध्य मिलता है, शिक्षक लोग उसे बहुत चाहते हैं क्योंकि वो बच्चा पढ़ने में बहुत मेरिट था। अंत में जाके भारतीय लोक सेवा मतलब कि IAS की जो तैयारी होता है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसका एग्जाम देता है, उसमें भी पास कर जाता है और इस प्रकार से एक IAS ऑफिसर बन जाता है। एक दलित बच्चा, दलित का बच्चा मतलब कि उसको कोई देखने वाला नहीं, पढ़ने लिखने वाला नहीं, एकदम खाने के लिए, पढ़ने के लिए ये सब कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। वह बच्चा ज़मीनी स्तर से उठकर मैं अपने मेहनत के बल पर और अच्छे शिक्षकों के मार्गदर्शन के कारण एक IAS अधिकारी बनता है। और इस प्रकार से उस महाविद्यालय का नाम, उस जिस विद्यालय में पढ़ता है उसका नाम, जिस गांव में रहता है उसका नाम, उन सभी शिक्षकों का नाम रोशन करता है जहां से वो संपर्कित हुआ। और एक निम्न स्तर का बच्चा
दलित क्लास के बच्चा, एकदम मिडिल नहीं, निम्न क्लास का बच्चा जो है ना उठकर एक IAS अफसर बनता है और इस प्रकार से अपने ख्याति को पूरा चारों ओर विख्यात करता है। ये कर्मवीर ही वो कर सकता है, जिसके पास कर्म करने की क्षमता होती है वही कर सकता है। वही इस पाठ में बताया गया, ठीक है। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये नहीं होता कि हम गरीब के बच्चा है, हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी नहीं होती है। यह नहीं होता है कि हमारा मित्र कुछ नहीं करता है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। अगर आपके पढ़ने की जज्बा होती है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं और बहुत ऊंची मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। यही इस पाठ में बताया गया है, हम लोग को सिखाया गया है कि हम लोग भी अपने कड़ी मेहनत से के साथ पढ़ेंगे तो हम लोग भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी बारे में बताया गया, ठीक है। अगला है उद्योगीन पुरुषा सिंह उपैति। जो उद्योगी पुरुष होते हैं ना, जो मेहनती पुरुष होते हैं, उसे किसकी प्राप्ति होती है? तो जो लोग उद्योगी होते हैं, मतलब जो लोग उद्योग करते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोगों में एक क्वालिटी होता है क्या कि वो जो है ना लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। जो आलसी होते हैं, जो आलसी मतलब कि काम नहीं कर पाते हैं, वो लोग को क्या होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं, लक्ष्मी दूर भाग जाता है उससे, लक्ष्मी उसके पास से क्या होता है, दूर भाग जाता है। जो लोग क्या होते हैं मेहनती, उसके पास लक्ष्मी दौड़ के चली आती है। मतलब लक्ष्मी किसके पास आएगी? जो लोग मेहनती होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? कर्मवीर कस स्थानम अवापम, चलिए अवाप। तो देखिए कर्मवीर जो होते हैं वो कर्मा स्थान पाते हैं। तो जो आदमी मेहनती होते हैं वो हमेशा प्रथम स्थान पाते हैं। अला भीखन टोलांग दृष्टंग क आगत, वही बात है क्या फिर कि भीखन टोला को देखने कौन आते हैं? तो शिक्षक आते हैं एक। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी में है, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो ये दलित वर्ग की कथा। भीखन टोला किस प्रांत में है, मैंने किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में ही है। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो भीखन टोला का। दलित पुरुष का जो नाम क्या था बच्चा का? तो राम प्रवेश राम। भीखन टोला देखने कौन आए थे? शिक्षक आए थे। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त करते हैं? प्रथम, सब में प्रथम। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगता है? राम प्रवेश राम की। कर्मवीर ने में कौन सा पद प्राप्त किया? तो वो महत्तम पद में सबसे ऊंचा पद प्राप्त किया। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में स्थान प्राप्त किया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, क्या केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में स्थान पाया। परीक्षा परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो उसको उसका साथ कौन देती है? तो लक्ष्मी साथ देती है। कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम है। फिर दोबारा आ गई, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में IAS की तैयारी हुआ, उसमें आपने अपना परचम लहराया। अगला है बालक किसके शिक्षण शैली किसे आकृष्ट हुआ? माने तो बच्चा जो है अध्यापक के पढ़ाने के तरीके से बहुत प्रभावित हुआ, शिक्षक के। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ गई? राम प्रवेश राम की। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? राम प्रवेश राम को। किसके अर्थाभाव में राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? पिताजी पैसे वाले नहीं थे, फिर भी वो महाविद्यालय में नाम लिखवाए, कॉलेज में जहाँ पैसा लगता था वहाँ भी वो लिखाया गया शिक्षक के पैसा से, समझ गए। पैसा किसको कम था? तो पिताजी के पास पैसा नहीं था, फिर भी वो नाम लिखवाया। लक्ष्मी किस व्यक्ति के पास आती है? उद्योगी व्यक्ति, मतलब जो लोग मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं उसके पास। संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और आप देखिएगा तो वो वही प्रश्न है जो आप पढ़े हैं। भीखन टोला ग्राम में क दृष्टवान, वही दलित बालकम। भीखन टोला गांव में कौन मिलते हैं? तो एक दलित बालक मिलते हैं। केन कर्मवीर उन्नत स्थान पर अवापम, कौन पाते हैं उन्नत स्थान? उन्नत स्थान कैसे पाते हैं? राम प्रवेश राम उन्नत स्थान कैसे पाते हैं? तो स्वाध्याय स्वावीन व्यापक विषय ज्ञानेन, मतलब सभी विषय में व्यापक ज्ञान प्राप्त करते हो, सभी विषय में। नंबर नहीं दिया हुआ है उसमें, जो एक्स्ट्रा बच जाता है संस्कृत का तो उसको अंदर लास्ट में डाला गया, ठीक है। तो अब है आपका हिंदी वाला प्रश्न, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था?
तो राम प्रवेश राम का घर भीखन टोला में था। इसका घर बांस और फूस से बना हुआ झोपड़ी था। कर्मवीर कौन था, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, या कर्मवीर कथा हमें क्या शिक्षा से क्या मिलती है उसे शिक्षा। ये तीनों प्रश्न में से कोई भी प्रश्न है, जवाब वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कर्मवीर राम प्रवेश राम था। इस पाठ में कर्मवीर कौन थे? वही दलित बच्चा जो भीखन टोला में रहता है, खेलता रहता है, बस उसको आंखें परख लेती है, एक शिक्षक की आंखें परख लेती हैं, पहचान लेता है कि ये तो बच्चा हीरा है, इसको पढ़ाया जाएगा तो बहुत आगे तक जा सकता है। और वही होता है, एक शिक्षक की नज़र दूर गलत नहीं होती है, और उसको ले जाते हैं, पढ़ाते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो बताइए IAS अधिकारी बनता है, अपने देश का सबसे प्रतिष्ठित जॉब प्राप्त करता है। अपने देश में सबसे प्रतिष्ठित जॉब है तो वह IAS अधिकारी का। इतना प्रतिष्ठा किसी जॉब में नहीं मिलता। पैसा इससे ज़्यादा कमा सकते हैं आप, इतनी प्रतिष्ठा किसी भी जॉब में नहीं कमा सकते हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेहशील शिक्षक का सानिध्य पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इस पाठ में एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके पास अभावग्रस्तता है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है। ना पाने को तो बहुत कुछ है, खोने के कुछ भी नहीं है, क्योंकि था ही नहीं उसके पास कुछ भी, न धन न दौलत, न सुविधाएं, न किताबें भी नहीं थे उसके पास। एडमिशन कराने के लिए पैसे भी नहीं थे उसको, सरकारी महाविद्यालय में नाम लिखाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। किताब नहीं था, लाइब्रेरी में भर भर दिन जाके पढ़ता था वो। लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट किताब पढ़ सकते हैं। बेचारा भर भर दिन लाइब्रेरी में बिताता था। उसके उम्र के बच्चे खेलते रहते थे और बेचारा बैठ के भर भर दिन पढ़ता था। नतीजा क्या हुआ? बहुत शीर्ष को प्राप्त किया, अपने भारत का सबसे प्रतिष्ठित जॉब को प्राप्त किया वो, लाल बत्ती IAS अधिकारी। मनुष्य की जीवटता, निष्ठा, सचरित्रता आदि गुण से उसे निश्चय ही सफलता के सीढ़ियों पर अग्रसर करते रहा। देखो, उसके अंदर कुछ गुण थे, क्वालिटी, जीवटता, कोई काम को जी जान से करने की क्षमता, निष्ठा, कोई काम करते हैं तो उसके प्रति लगन कि नहीं हमको प्राप्त होगा ही होगा, सचरित्रता मतलब चरित्रता के साथ चरित्रवान बन के काम करेंगे। इधर आ बुआ, रे इधर आ, आर्यन इधर आइए, बुआ इधर आइए। तो क्या था? सचरित्रता मतलब चरित्रवान थे वो। मतलब ऐसा नहीं कि काम को चरित्रता के साथ नहीं करेंगे, चरित्र भावना के साथ करेंगे। और सफलता, यही सब, और दृढ़ निश्चय, उनका एक निश्चय करने के निश्चय, उसे निश्चय ही सफलता करा। क्या कि यही सब गुण होने के कारण उनको सफलता मिलते चला गया। आजकल के बच्चों में क्या होता है? निष्ठा नहीं होती है पढ़ने के प्रति। निष्ठा मतलब क्या होता है? जैसे निष्ठा उसे कहते हैं जिसको आप अपना एकदम काम समझते हैं, अपना काम समझते हैं, जिसको आप अपना लेके चलते हैं कि भाई मेरे भविष्य से जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर सर हमको बोले हैं लिखने के लिए या पढ़ने के लिए तो ये मेरा काम है, सर का काम थोड़ी ना पढ़ना। या अगर गार्जियन हमें बोलते हैं कि लिखो पढ़ो या इतना समय दो पढ़ने पर, तो मेरे लिए बोलते हैं। इसको कहने की क्या जरूरत है? ये कोई कहा जाता है कि मेरा काम करने के लिए मुझे ही कहता है। ये तो बड़ी विकट स्थिति है, ये बहुत दयनीय स्थिति है कि आपको आपके काम करने के लिए कहा जाता है। बहुत ख़राब बात है, बिना कहले करना चाहिए। कोई भी काम, पढ़ाई लिखाई, को भी जो होता है आपका, जिससे आप भविष्य बनता है, उसको आप खुद करिए। तो निष्ठा नहीं होती है। निष्ठा होती है तो चरितार्थता नहीं होती है। चरित्रता के साथ नहीं पढ़ते हैं उसको। सोचते हैं कि हम पढ़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम कुछ भी करें, तेज हैं तो कुछ भी करेंगे। ये बात है। इसका थोड़ी ना मतलब चरित्र को गवा दीजिएगा, कैरेक्टर ही लूज कर लीजिएगा। पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ चरित्र भी बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे स्थान को प्राप्त कीजिएगा। कुछ बच्चों का होता है कि चरित्र खराब हो जाए, कैरेक्टर खराब हो जाए तो हो जाए, बट पढ़ाई करते रहेंगे और नंबर अच्छा लगा। नंबर अच्छा आ जाएगा, चरित्र खराब हो जाएगा तो जॉब नहीं मिलेगा आगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपको पता है ना? जब आपके अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको, सिर्फ डिग्री, आप जब स्कूल से जो आप जाइएगा ना सर्टिफिकेट लेने, तो मार्कशीट के साथ साथ एक चरित्र प्रमाण पत्र भी दिया जाता है आपको कि आपका चरित्र कैसा है। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है,
तो लिखा रहेगा अच्छा। टीचर लोग क्या लिख देते हैं, अच्छा। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा ना तो किसी कोना में नौकरी नहीं मिलेगा आपका। और लिख देगा आपका बुरा ना तो कौन इंडिया के किसी भी स्कूल में आपका नाम नहीं लिखाएगा। समझ गए? वो सिर्फ अच्छा की जगह बुरा लिख देगा तो। और बड़े नसीब वाले होते हैं जिस पर लिखा था बहुत अच्छा, अति उत्तम। शायद राम प्रवेश राम के चरित्र पर लिखाया होगा अति उत्तम, शायद हम जानते नहीं, देखे नहीं। अच्छा व्यक्ति था, टीचर का बात कभी नहीं टाला वो। अगला है महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार के स्वाध्याय में लीन हो जाता है, हो गया। जब वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसका नामांकन, महाविद्यालय मतलब कॉलेज में नाम लिखाया, उसके बाद तो उसका पढ़ाई का स्टाइल ही बदल गया। गरीब बच्चा था, सारे बच्चे युवा अवस्था में, कॉलेज में जाने का मतलब युवा अवस्था, अपना अपना फील्ड में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तरह तरह के बातें हैं, ये है दिस डैट, तरह तरह की बातों में लगे हुए हैं। चुट्टा को धुन पकड़ लिया, एकदम पढ़ने का धुन पकड़ लिया इसको। जब देखिए घूम फिर के लाइब्रेरी में घुस जाता था, घंटों बिता देता था वहां पे, और विषय को पढ़ता नहीं था, उसको समझता था। इतना ज्यादा भूगोल पकड़ा, भूगोल पढ़ रहा है, इतिहास पकड़ा, इतिहास पढ़ रहा है, मैथ पढ़ा, मैथ पढ़, जो विषय पढ़ा 14, 15, 20 25 को धरधरा देता था पूरा। पढ़ता था तब बैठ के बाद पढ़ी, वो समझता था कि हमका पढ़ने के लिए जन्मे हुआ है। पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे, नहीं कुछ नहीं होगा, बाहर में जाएगा, नहीं कुछ होगा। पढ़ते हैं, समझते हैं, पढ़ते नहीं खाली किताब। जैसे तुमको कहते हैं बुआ कहानी पढ़ के आना, ये वाला जाओ पढ़ के आना, धरते विश्वास, पढ़ना है सर जी, कहते पढ़ना है, एक बार नहीं पढ़ेंगे तो मारेंगे सर जी। तब कहाँ सीखे आप, तब तो आप सीखे ही नहीं, आप में अंदर कर्मनिष्ठता है ही नहीं है। ये होना चाहिए कि सर जी कहें हैं न कहेंगे तक कौन बात है, हमको तो पढ़ना है, पढ़ना हमको ना, हमको नहीं देना है, हम ना 10th में है। 10th की किताब 10th में नहीं पढ़ते, 12th में पढ़ेंगे का है, हमको ना पढ़ना है, हम पढ़ेंगे। तो वो पढ़ता था बेटा, दिन भर स्वाध्याय करता था। ऐसा नहीं कि टीचर उसको हाथ पकड़ा कर पढ़ाते थे। जो तेज बच्चा होते हैं, जो स्टूड करते हैं, आपको क्या लगता है उसको टीचर विशेष क्वालिटी के कैप्सूल देते हैं? अब बहुत बड़का कोचिंग में बहुत बड़का उसकी व्यवस्था कर दिया गया, कुछ नहीं, नथिंग इज स्पेशल, कुछ भी स्पेशल नहीं होता है बेचारा। उसको भी उतनी सुविधाएं मिलती जितनी आपको मिल रही है, बस उसके अंदर एक जुनून होता है क्या पढ़ने का, उसी के बल पर वो स्टूड करता है। और कुछ बच्चे उसी में पास होने के लिए मरते हैं कि हम पास होंगे फेल होंगे, जिंदगी भर लड़ते रहते हैं। ठान लेना पड़ता है, आदमी कमज़ोर नहीं होता है, ठानता है तो क्यों नहीं काम वो कर सकता है। तो वो भर दिन काम करता था, भर दिन स्वाध्याय करता था। और इसका नतीजा क्या हुआ, जब IAS की तैयारी होती है, IPS की तैयारी जब करता है, इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो उसमें सभी विषयों के क्वेश्चन आते हैं और डीप क्वेश्चन आते हैं, जो आपको गाइड गेस में नहीं मिलेगा। डीप क्वेश्चन होता है, मैट्रिक का एग्जाम नहीं है कि रट लो इतना में से ये में से आएगा, कहीं से कुछ भी आ सकता है, कोई लिमिट नहीं उसका। इतना विषय पढ़ लो, 25 को में से कोनो क्वेश्चन आएगा। अब वैसी स्थिति में एग्जाम दिया बेचारा, और उसको सब विषय में ज्ञान था क्योंकि सीखा हुआ था, सब जवाब दिया। जब वो इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू लेने वाला हैरान था, सब मुस्कुरा रहा था, कहीं इतना ज़्यादा नॉलेज कहाँ से लाया ही। जब इंटरव्यू लेने के लिए इंटरव्यू देने जाइएगा तो एक में बीच में कुर्सी तरह बैठा दिया था, बीच कुर्सी पर, और चारों ओर से सबका एक्सपर्ट बैठल रहेंगे। ये भूगोल के स्पेशलिस्ट हैं, ये केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं, ये मैथ के स्पेशलिस्ट है, ये हिंदी के स्पेशलिस्ट है, सब के संस्कृत के स्पेशलिस्ट हैं। और जो विषय होते हैं उसका कुछ रेंज है, 15-20 विषय होते हैं, उसमें सब के स्पेशलिस्ट बैठे रहेंगे लाइन से। आपको एक व्हील चेयर में बैठा दिया जाएगा जिसमें आप उठ के नहीं घूमना है, कुर्सी नहीं घुमाना, सीधे घूम जाइएगा ऊपर से ऊपर, नचने वाला कुर्सी रहेगा, व्हील चेयर, वो बैठा दिया जाए बीच में। आपका कभी आने वाला पास से पूछेगा हिंदी वाला कि बताइए प्रेमचंद्र का जो भौगोलिक परिवेश था कैसा था, वो पूछा, आप जवाब दीजिए आराम से, शांति मन से। फिर उधर से पूछेगा 8 साल में प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जाए। फिर उधर से पूछेगा यमुना नदी के प्रदूषित होने के कारण क्या हो सकते हैं, इसको कैसे आप दूर कीजिएगा। फिर उधर से खत्म होगा कि इधर पूछेगा कि हिंदी अभी, फिर विज्ञान में पूछ देगा कि बताइए कि ये CH2 का मौलू का फार्मूला कैसे ऐसे क्यों बना है, इसका क्या, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, लेविस फार्मूला क्या होगा। उधर से पूछ दिया कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही क्यों पाए जाते हैं, माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाए जाते हैं।
मैंने अलग अलग आप मैंने इतना आराम आराम से इधर से पूछेगा, इधर का भी, इधर आपको पता भी नहीं अगला कौन प्रश्न पूछने वाला है। जिधर से जवाब आया उधर घूमिए, बस उसका जवाब दीजिए। मैंने आप मशीन है, रोबोट मशीन की तरह, वो सब अपना आपसे टेस्ट कर रहा है आपको बैठ के। सब अपन अपने विषय में स्पेशलिस्ट है। फिजिक्स वाला से केमिस्ट्री, हिंदी पूछेंगे तो हिंदी नहीं आता, हिंदी वाला से एक्सपर्ट से अगर फिजिक्स पूछे तो नहीं आएगा। मतलब जो एक्सपर्ट बहुत अच्छा से केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा भी देता है और उत्तीर्ण भी होता है और स्थान भी पाता है, गजब स्थान, रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो ये हुआ पढ़ने का तरीका। एक नॉर्मल बच्चा, कोई उसको फैसिलिटी नहीं मिला पढ़ने के लिए, कोई फैसिलिटी नहीं मिला था पढ़ने के लिए उसको। और ये झूठी कहानी नहीं है, ये झूठी कहानी नहीं है, वास्तविक कहानी है। राम प्रवेश होगा यहाँ पे। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जाती है तो आप उसको देख सकते हैं अपने गांव में के विद्यालय से लेकर, महाविद्यालय से लेकर, विश्वविद्यालय से लेकर राज्य और केंद्र के प्रशासन तक देख सकते हैं उसको। एक गांव के छोटे से स्कूल से लेकर, प्राथमिक विद्यालय से लेकर, हाई स्कूल से लेकर विद्यालय, कॉलेज में गया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में गया, विश्वविद्यालय में गया, वहां तक उसका परचम लहराया। और उसके बाद वहां ही नहीं, राज्य और लोकसभा केंद्र में जब परीक्षा देने गया वहां भी अपना परचम लहरा के आया वो। मतलब पूरे देश स्तर पर अपने गांव को उठा दिया। ऐसा लड़का देखिए, पूरे गांव का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब का नाम रोशन कर दिया। वह था राम प्रवेश राम, एक दलित का बच्चा। सोचने की बात है। अल्लाह राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषता क्या थी, चरित्र कैसा था उसका, कैरेक्टर कैसा था उसका, देखते हैं। कर्मवीर कथा का जो प्रमुख पात्र है जिसका नाम है राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम एक दलित था परंतु लग्नशील और परिश्रमी बालक था। गुरु के सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में लग गया। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत की सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने के लिए मिल गया उसको। धन के अभाव में अध्ययनरत रहा, मतलब पढ़ता रहा, पैसा की कमी है फिर भी पढ़ता रहा, छोड़ा नहीं पढ़ाई को वो। विद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षा में प्रथम स्थान पाया और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया, एक आइडियल पर्सन बन गया। तो तीन बातें थी। सबसे पहला बड़ा योगदान था उसका, तो उस टीचर का जो उसके गांव में आए थे वही पहचाना था कि इस पत्थर तो बहुत सारे हैं यहाँ पे एक हीरा भी है, और उस हीरा को चुनने की क्षमता थी, उसमें से निकाले थे। या यूँ कहे कि शायद गुरु की कृपा हुई कि पत्थर भी हीरा बन गया, शायद ये भी कह सकते हैं आप। गुरु की विशेष कृपा उसको मिली, उसको ले गए विद्यालय में रखे, पर अपना सानिध्य प्राप्त किए, प्रदान किए और पढ़ाए लिखाएं, और बच्चा कभी भी उनसे विमुख नहीं हुआ। उसके बाद मैट्रिक तक कराने के बाद टीचर को, आप तो टीचर मैट्रिक तक ही थे तो मैट्रिक तक नहीं देखेंगे ना, उसके आगे गए विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में भी उसका नाम परचम लहराया बेचारा। धन के अभाव में छात्रवृत्ति के पैसा से पढ़ा बेचारा। यहाँ पे छात्रवृत्ति के पैसा से मोबाइल खरीदता है, 10वां में पैसा मिलता है तो मोबाइल खरीदता है। आप पबजी डाउनलोड करके वही रात में खेलता है। अब पबजी नहीं मिल गया तो कोनो न कोनो गेम डाउनलोड करेगा। मतलब अगर मैट्रिक पास करने के बाद में उसको अगर 10,000 रुपया मिलेगा ना, तो पहला कुछ पैसा फेंट के मोबाइले खरीदेगा वो। सपना वही है, कितना बच्चा के सपना ये है कि पहले मोबाइल भी खरीदेंगे। बड़ा तरसाया है मोबाइल वाला, सब लेकर कहता है मोबाइल रहता है, हमारा रहबे नहीं करता, मोबाइल भी खरीदबे करें, तब फोटो खींचे, देखते कौन रोकता है। दिमाग का एम में बनाता, मैंने जीवन का लक्ष्य ना होता है वो, जीवन का लक्ष्य, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, बस मैट्रिक पास करके ये मोबाइल खरीदना, पापा जी बोले थे फर्ज में करेंगे तो मोबाइल खरीद देंगे, बस यही एम है उसका। ये एम नहीं था, उसको छात्रवृत्ति के पैसा मिलता था तो सोचा था कि अगला पढ़ाई करेंगे तो उसमें लगाएंगे ना। यही परिणाम हुआ कि वह अपने मेहनत और लगन के बल पे धनाभाव के कारण, धनाभाव की स्थिति में पैसा नहीं था उसके पापा जी के पास पढ़ने के लिए। झोपड़पट्टी था, झोपड़पट्टी वाला बेटा कहाँ जाएगा पढ़ने, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में, कॉलेज में कहाँ से जाएगा पढ़ने, हाई स्कूल तो होबे नहीं करता, पूरा कॉलेज में जाएगा पढ़ने। बेचारा इतना कॉलेज में गया, विश्वविद्यालय में गया, यूनिवर्सिटी तक गया, और देखिए कि कैसा परीक्षा उत्तीर्ण गया, समझ रहे हैं। और को बहुत सदियों की कहानी नहीं है, बहुत पुराना कहानी नहीं है, लेटेस्ट कहानी यही है, समझ सकते हैं। तो इसको आप समझ के शिक्षा ले सकते हैं कि एम अपने जीवन का बहुत बड़ा बनाइए। आप ये मत देखिए कि हमारा दोस्त बात मैट्रिक में फर्स्ट करवे कर रहे, इंटर में फर्स्ट करवे कर, ये सब आए थे छोटा, उसको कहते हैं क्या, अपने नॉलेज को हंसा लेना। हमारा बड़ा दुख होता है कभी कभी इस बात के लिए कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़े हैं, अच्छे अच्छे नंबर भी लाए, मगर घृणा आता है उन बच्चों से कि हम नंबर ला के बैठे हुए हैं घर पे, बाहर निकल भी नहीं किया, और जो बाहर निकला वो बस और सटक गया, खराबे चला गया।
अरे भैया पढ़ के आपके हाथ में हीरा लगा है, मैट्रिक में अच्छा नंबर है, इंटर में अच्छा नंबर है, तैयो गांव में बैठल है, हेने गा रहा है, उन्हें जा रहा है, राजनीति कर रहा है, छोटे मोटे चीज़ों में घुस रहा है। अब आगा उससे नॉलेज भरेगा तुम्हारा, तू तो नॉलेज को सराह दिया। घिन आता है ऐसे विद्यार्थियों को विद्यार्थी करने पे हमको। इसी दिन के लिए पढ़ते हो कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कर लो, इंटर में फर्स्ट डिवीजन कर लो, घरे बैठ जाओ। बैठ, जज्बा रखो पढ़ने का। तुम इंटर पास हो, अच्छे विद्यार्थी हो, जाओ दिल्ली घूमने नहीं रे, पढ़ने। मुखर्जी नगर है, मुखर्जी से मिलो नहीं, मुखर्जी नगर में जाओ, जाओ पटना, एक अच्छा पकड़ो ग्रुप, तैयारी करो आईएएस का, आईपीएस का। किसने रोका है तुमको? यही ना उम्र है राजनीति मुखिया के पीछे पीछे घूमने का। तो बुढ़ापा में घूमेगा बेवकूफा, वो तो बातों में कर सकता है। ये मुखिया, वो भैया, ये कहिया, बैठ। अरे तू बातों में कर सकता है, जब मन तब राजनीति पढ़ सकता है। तू मुखिया में खड़ा हो जाना, बाद में आना था। चल, अब कौन मुखिया का चलाने के लिए पैसा खर्च हो रहा है? अभी तो विपिन यादव जी खड़ा हुए थे, जीत भी गए, मुखिया भी बन गए। एक रुपया कि खाली बैलेट छापने में पैसा खर्च हुआ था हमको। अब बोल दिए थे कि दारू मुर्गा वाला दूर भाई वो नहीं लेना है, पैसा लीजिएगा, वहाँ वोट उसी को दीजिएगा, दारू मुर्गा नहीं खिलाया है। खान सर जी नहीं आ रहे तो जीत जाते हो, जा गए तो बहुत बढ़िया बात है। और अब एक बिहार में एक नया पैटर्न आया कि बिना पैसा के भी आप मुखिया बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं बिना पैसा 1 रुपया बांटे। क्वालिटी तो दीजिए, आप पढ़ लिख के शिक्षित बनिए, आप गांव का विकास करने की क्षमता रखिए, आपको लोग तो ढूंढेगा। लोग स्वाभाविक है, पैसा बांटिएगा तो पैसा एक दिन खाइएगा हमारा। आज अगर आप राम वैसे बच्चे नहीं थे, उसमें मेधा थी, मेधावी कैरेक्टर था उसका। दलित, महादलित, गरीबी अमीर क्या होता है, उस भाषा उसको दीजिएगा जो नहीं पढ़ा है। पढ़ने के लिए पैसा की जरूरत है, मानते हैं, बट इतना भी करोड़ के पैसा की जरूरत नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं पूरा। आपके अंदर काबिलियत है तो आप खुद पूरा कर सकते हैं। एक कोचिंग में पढ़ा दिया मैट्रिक के बच्चा को, तो एक बच्चा को पढ़ाया था 5-5 साल देने के लिए तैयार होता है दिल्ली में, मुंबई में। महंगा जमाना है, तो महंगा पढ़ाई होता है। लेबर कहीं काम कर दिया, 2 घंटा काम कर दिया तो 500 रुपया घरा देगा तुरंत। पैसा भी तो मिलता है वहाँ पे, महंगाई है शहर में तो पैसा भी तो मिलता है आपको काम करने का बढ़िया। पार्ट टाइम जॉब 4 घंटा कर लिया तो 10,000 का महीना कमा लीजिएगा। बताइए, 4 घंटा काम कीजिए रोज, 10,000 का महीना आ रहा है ना, काम चल जाएगा आपका, आराम से खा पी के आराम से बन जाए, आराम से हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, मगर नहीं, घूमने से फुर्सत मिले तब ना, फैशन कीजिए करने से फुर्सत मिले तब ना, हेयर स्टाइल से फुर्सत मिले तब ना। और वही से बच गया तो लड़की से के पीछे घूमते रहिए, तब कहाँ से बनिएगा? तो आईपीएस की जगह पर चपरासियों की नौकरी नहीं मिलेगा आपको। अगर देखिए, राम प्रवेश राम के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा तो बेचारा के प्रारंभ हुआ था गिट्टी खेलने वाला से, गोली गोली खेलने वाला सिस्टम था, है ना। बट देखिए बेचारा ये दलित बच्चा था, प्रारंभ में ही ध्यान पड़ गया, शिक्षक के ध्यान पड़ी, उसकी निगाहें पड़ी, बस उसके बाद तो सुना वहाँ से। बचपन में ही पढ़ाई पे जब लय लगा दिए टीचर, वो बेचारा छोड़ा नहीं, ऐसे चपका जैसे चुंबक लोहा से चपकता है, वैसे ही पढ़ाई से वो चपक गया। छूट हाले भागवे नहीं करता था पढ़ाई छोड़ के, वो पढ़ाई पे भिड़ा और ऐसे पढ़ा कि अब बस रातों दिन, रात दिन लगातार पढ़ते चला गया। वो बचपन से पढ़ते चला गया बेचारा। सोचबे ने क्या कहा कि हमको क्या बनना है, सोचो इहो नहीं सोचा कि हमको बनना क्या है, बस पढ़ना है। कथी पढ़ना है? कौन क्लास में? 7वां में। 7वां के पहले सब विषय पढ़ लेते हैं। 7वां का पढ़ के कथी करेंगे? यहाँ तक बच्चा कहता है 7वां परीक्षा देना है, नहीं तो क्या पढ़ने जाएंगे? सीखता नहीं है, सीखेगा नहीं कुछ, उस किताब से में लिखा हुआ है, उसे नहीं सीखेगा कुछ ना। परीक्षा में तो कौन पूछे, ऐसे ही पास हो जाए। तो वो ऐसा दिमाग का नहीं था, उसको सीखने से उसका दिमाग में क्या, सीखो, बाहर में जाए कभी यूज आएगा कि नहीं आएगा, बाद मुद्दे कभी देखबे नहीं किया कि यूज आएगा। और नतीजा क्या हुआ कि सीखते सीखते सब यूज आ गया उसको। समझ रहे हैं? अगला है कर्मवीर कथा के 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। तो कर्मवीर कथा में बताया गया, बता रहे हैं कि एक पुरुषार्थी की कथा है। ऐसे व्यक्ति पुरुष के जो बहुत कठोर दिल, माने कठोर निर्णय वाला है, वो निर्धन है, दलित है, फिर भी उसकी इच्छा शक्ति, काबिलियत बहुत ही उच्च प्रवृत्ति का है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान उत्पन्न करता है। जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं, आपको सुना रहे हैं, तो आपके अंदर भी जिज्ञासाएं आ रही होगी कि राम प्रवेश राम जैसा हम भी बने, दलित नहीं,
उसके जैसा पढ़ने में बने। ऐसी जिज्ञासा हमारे अंदर आती है, आनी चाहिए, नहीं आती है तो प्रॉब्लम है, आनी चाहिए। अगला है राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक लोक सेवा में परीक्षा में सफल हुए। तो राम प्रवेश राम एक कर्मवीर थे, निर्धन छात्र थे, कष्ट में जीवन बिताए हैं, अध्ययनशील थे, पढ़ते लगातार पढ़िए रहे थे, छोड़े नहीं थे पढ़ाई को। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करते थे। जो किताब पढ़ना है, जितने घंटे पढ़ना है, बैठ के पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। वह अपने से नीच वर्गों के छात्रों को ट्यूशन में पढ़ाया करते थे, इसे रिवाइज हो जाता था उसका। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में उसका एकदम प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। सब विषय का ज्ञान उसको हो गया, वही ना ट्यूशन में पढ़ा कर। ट्यूशन पढ़ाने से क्या होता है, अगर हम इंटर में हैं, 7th 8th 8 7वां 8वां 9वां के बच्चा को पढ़ाते हैं कुछ, तो क्या हो जाता है, उसे रिवाइज होता है, भूलते नहीं है, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, पढ़ाते हैं तो उसको। तो यहाँ तो बच्चा सोचता है कि 7वां 8वां के बच्चा पकड़ लो तो कोचिंग में से केना ले बच्चा के में पढ़ाए, पैसा कमाए, मोबाइल खरीदम, जियो का रिचार्ज कराए, तब जूता खरीदम, अब आ गया से ऐसा